जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। और अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है टैरो और न्यूमरोलॉजी की, तो वो भी ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ संपर्क करें। रीडिंग करने से पहले मैं आप सभी बहनों भाइयों को हीलिंग देना चाहूंगी, जो आप सभी के लिए पॉजिटिविटी आए आपके जीवन में, आप सभी के जीवन में पॉजिटिविटी आए, आप सभी के जीवन में पॉजिटिविटी आए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स इस चैनल को देख रहे हैं और अगर उनके जीवन में कोई नेगेटिविटी चल रही है तो ईश्वर उनको पॉजिटिविटी दे, पॉजिटिविटी सोच रखें, सोचने की क्षमता दे, सारी नेगेटिव ऊर्जा उनके आजू बाजू से निकाली जाए और उनको शक्ति दें अपने लिए लड़ने की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी और यहाँ बैठ के आपके लिए हीलिंग भी भेजती रहूंगी। इसी तरीके से कीप ऑन सपोर्टिंग करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग का डाउनलोड ये है कि आज हम गाइडेंस से शुरू करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आया है। पहले क्या ईश्वर आपके लिए बताना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आया है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें। आप उनको क्या बताना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं क्या बताना चाहते हैं। हे ईश्वर, गणपति बप्पा, भोलेनाथ, आप क्या बताना चाहते हैं। देखो, अब ये टाइम आ चुका है नेगेटिविटी को रिलीज करने का, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं कि आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। जो आप डिजर्व नहीं करते थे वो भी आपने झेला है। लोगों ने आपके साथ इतने बड़े बड़े षड्यंत्र किए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे, इमेजिन नहीं कर सकते थे। और इनफैक्ट ऐसे ऐसे लोगों ने षड्यंत्र किया है जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। जब उनका रियल फेस आपके सामने आया था तो उनकी नेगेटिविटी जब आपके सामने आई, उनकी सोच आपके सामने आई, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। लेकिन अब समय आ गया है कि ईश्वर ने आपको सारी दिशाएं दिखाई हैं और अब वो दिशा दिखाने का मतलब यही है कि आप अपनी नेगेटिविटी को अब रिलीज करें। एटलीस्ट आपके आंखों में जो पट्टी बंधी थी वो हट चुकी है। आपके सामने रियलिटी आ चुकी है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखो, यहां पे कुछ भी चीज सेट नहीं हुआ है। जब तक आप नेगेटिविटी को रिलीज करके ईश्वर का हाथ नहीं थामेंगे, जब तक आपके लिए कुछ सेट नहीं होगा। जब तक आप नेगेटिविटी के ऑरा में रहेंगे, अपने आप को आइसोलेट करके रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ईश्वर का हाथ थामने की जरूरत है, उनके नाम की जाप करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ईश्वर खुद बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हारे कमिटमेंट थे, जो भी इंसानियत के नाम थे, जो भी आपके कर्मा बचे थे, वो टेस्टेड होने बहुत जरूरी थे, जो हो चुके हैं और जिसमें आप सफल हुए हैं। और इसी वजह से आपको प्रोटेक्शन की ऑरा में रखा जा रहा है। इसी वजह से आपको बताया जा रहा है ईश्वर का साथ है, तो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चारों तरफ से आपको ऑरा से घेरा हुआ है और जो भी आपके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं वो अब कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब आपने ईश्वर का हाथ थाम लिया है। अब आपने ईश्वर का हाथ थाम लिया है तो ईश्वर के होते हुए अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आने वाले समय में आगे जो आप स्टेप उठाएंगे तो कम्युनिकेशन इज की। तो ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट रहने वाला है कि आप अपनी बात को कब, कहां, कैसे, कितना रखते हैं। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी आप बात करें या जो भी आप बात रखें, अभी भी और आगे भी नापा तोला ही रखें।
सोच समझ के ही रखें। यू नेवर नो तुम्हारी बात को पकड़ के कब कौन सी बात को खींच दिया जाए जबरदस्ती का। क्योंकि जब किसी को दुश्मनी निकालनी होती है तो छोटी सी बात भी इतनी बड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नीचे गिराने की कोशिश आपके हेटर्स जरूर करते हैं और हमेशा करते हैं। तो इसलिए नापा तोला ही बोलें। जब आप ईश्वर का हाथ थामेंगे, उनका नाम जाप स्टार्ट करेंगे, तो आपके जो ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बहुत बड़ा बड़ा आप बहुत कुछ सोचते हैं, वो आप प्रैक्टिकली प्लान करना शुरू कर देंगे और उसको सक्सेस की सीढ़ी की तरफ ले जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी आपके साथ चल रहा है, जितने भी उतार चढ़ाव अब आपके साथ चले, जितने भी षड्यंत्र आपके साथ चले, वो सब खत्म होने वाले हैं। और आपने जितना सफर किया है वो कहीं ना कहीं अब तक एक टेस्टेड पीरियड में चल रहे थे। ईश्वर आपका कहीं ना कहीं टेस्ट ले रहे थे, अपनी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें आप सफल हुए हैं। अब आप ईश्वर का हाथ थाम के आगे चलते रहें। बहुत जल्द ईश्वर आ रहे हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए, जो आप डेली दुआओं में सोते हुए ईश्वर के सामने हमेशा पूछते रहते हैं क्यों। क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क है, क्यों मेरे साथ ही, क्यों मैंने क्या किया। बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ यूवर्स हैं जो ना घेरों में, अपने प्रश्न के घेरों में घिरे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आए, इतने बैक टू बैक क्वेश्चन है उनके दिमाग में, एंड दे वांट कि मुझे कोई इसका जवाब दे दे, कोई तो मुझे जवाब दे दे। इतने आपके मन में खिचपिच है, इतनी खिचड़ियां हैं, इतने सवाल जवाब हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि आप उलझे हुए हैं। आप बाहर जा रहे हैं तो भी उलझे हैं, घर में हैं तो भी उलझे हैं। आप सिर्फ भाग रहे हैं अपने आप से, अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तो मैं यही कहूंगी, थम जाओ, मत भागो। ऐसे भागोगे आंसर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। थम जाओ, ईश्वर का हाथ थाम लो। ईश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। नाम का जाप करना शुरू कर दो, ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दो, मेडिटेट करना शुरू कर दो। जितने भी सवाल हैं सबका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा। तो ये थी गाइडेंस। अब रीडिंग में भी मैं डीप में देखना चाहूंगी क्या है सीन आप लोगों के साथ। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं मेरे यूवर्स के लिए। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, कैसे लेना चाहूंगी। एक कार्ड आप लोगों के लिए आया है, वो डेथ का कार्ड आया है। दैट मीन्स तोड़ा तो है, आपको खत्म किया है। बहुत लोगों की जिंदगी खत्म हुई है यहाँ पे, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा से हुई है, चाहे लोगों से हुई है, चाहे लोगों ने षड्यंत्र रच के किया है। बहुत तोड़ा है आपको, बहुत, मतलब आप भगवान के सामने बिन बिना के रोए हैं, गिड़गिड़ा के रोए हैं, भीख मांगी है। इस तरीके की हालत दिख रही है कि आपके जीवन में एक पल ऐसा आया था जब आप खत्म से हो गए थे, जहां आपकी इच्छाएं खत्म हो गई थी, जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, आप नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे, कहते हैं ना, धीरे धीरे समय के साथ आपने उठना सीखा, अपने आप को प्रूफ करना सीखा, तो आप फिर से एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। हार मत मानो। हो सकता है अभी भी बहुत लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है। लोग डेली एक प्रश्न के घेरे में हैं, डेली उलझे हुए हैं नेगेटिविटी में। किसी के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे सीरियस हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं। बॉडी पेन हो सकता है किसी का, यहाँ पे हेडेक जो नहीं जा रहा है। इन दिनों आप थोड़े से सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए, ईश्वर आपके साथ है, सब ठीक होगा। हंसता खेलता परिवार आपका दोबारा से जुड़ेगा, सेलिब्रेशन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, या आप कहीं बाहर जा सकते हैं। पॉजिटिव रहें। ये चीजें मुझे दिख रही है कि आने वाला समय ठीक हो जाएंगी अगर आप पॉजिटिविटी में रहेंगे। बहुत उलझे हुए आपको आपके हेटर्स ने बहुत उलझाया है, इस तरीके से उलझा है कि सारी गलतियां आपके ऊपर डाली हैं, आपको नीचा दिखाया है, लेकिन कर्मा आ रहा है।
द वर्ल्ड का कार्ड है कर्म आ रहा है। मतलब जो साइकिल आपका चल रहा था, जो आप झेल रहे थे, जितनी भी तकलीफें आप झेल रहे थे, ईश्वर अब आ रहे हैं आपको पीस देने। मतलब आपका साइकिल खत्म हो चुका है, आपके जीवन में एक पीस आने वाला है और आपके हेटर्स के जीवन में उल्टी गिनतियां शुरू होने वाली हैं। अब आपके हेटर्स की हालत ये होगी, अब वो उलझेंगे। जो भी उन्होंने किया है वो सारी चीजें पलटवार होंगी। वो अपने षड्यंत्र में अब कामयाब नहीं होंगे। ईश्वर सब ध्यान से दे रहे हैं, देख रहे हैं। वो अपनी जिंदगी में उलझे हुए रह जाएंगे, जैसे आप अब तक उलझ रहे थे। आप अपने मानसिक संतुलन से गुजर रहे थे, परेशान हो रहे थे, लड़ रहे थे। अब आपके हेटर्स लड़ेंगे। देखो, डेली के तलवार लेके खड़े होंगे, उनके दिमाग में ही तलवार चलने शुरू हो जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा हुआ क्या। विचार सीधा करने की कोशिश करेंगे बट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, ईश्वर अब उनको कामयाब नहीं होने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपसे पीछा छुड़ाएंगे। अब आपसे मुंह छुपाते हुए भागेंगे। तो बी रेडी फॉर गुड न्यूज कि आपके हेटर्स कर्मा के घेरे में घिरने वाले हैं। गाइडेंस स्पिरिट भी आपके लिए लेना चाहूंगी मैं कि ईश्वर की तरफ से क्या है। ये भी लेंगे आपके लिए कि इसमें भी क्या संदेश आ रहा है आपके लिए। ईश्वर का जाप करो। वाह, ईश्वर का संदेश खुद आपके लिए आया है। ईश्वर का जाप करो, कोई टोना टोटका आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वक्त आ चुका है, जिन्होंने ईश्वर से मुंह मोड़ लिया था या ईश्वर से नाराज थे, अब उनका हाथ थाम लिया जाए। अब उनकी चीजों पे चलना शुरू कर दें। कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, गाइडेंस ले लेके थक चुके हो, रिचुअल करके थक चुके हो, रेमेडी करके थक चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ईश्वर का जाप करना शुरू कर दो। सरेंडर कर दो अपने आप को। अब वो ही देखेंगे, जो भी आपके साथ हो रहा है वही देखेंगे। ईश्वर का जाप करना शुरू कर दो। और ज्यादा जरूरत है तो गाइडेंस लो, काउंसलिंग करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, काउंसलिंग में ही क्लैरिटी मिलती है। तो यहाँ पे हाथ थाम लो, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। आत्मविश्वास से भर रहे हो। अब धीरे धीरे आत्मविश्वास से आप भर रहे हो। पहले जितने लोगों ने तोड़ा, आपने अपनी जिंदगी खुद ही अपने आप में ऐसे आइसोलेशन में बिताई है कि आप लोगों ने लोगों से कांटेक्ट तोड़ दिया था। लोगों के संपर्क में आना, बात करना, शेयर करना, सब कुछ बंद कर दिया था। लेकिन ईश्वर आपको देख रहे हैं, ईश्वर का साथ आपका है। अगर आप आज भी खड़े हैं या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसी विश्वास से आप आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में उजाला आएगा। इसी विश्वास से आपको आगे बढ़ना है। आप अपने हुनर को आगे ले जाना चाहते हो। आप अंदर ही अंदर चाहते हो, बिल्कुल चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ करूं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको रोक रहा है। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई रोक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपने हुनर को आगे लाओ। जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, जिसमें आपको लगता है कि ये चीज करके मैं आगे बढ़ सकता हूं या लोगों को जवाब दे सकता हूं, इस चीज को आप आगे लाओ और इसी चीज से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके षड्यंत्र में कोई भी आपको नीचा तो क्या, आपको छू भी नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप प्रोटेक्शन के घेरे में हैं, ईश्वर आपके साथ है। तो जिनके साथ रेजोनेट होती है वो गाइडेंस लीजिएगा, जिनके साथ नहीं भी होती है एटलीस्ट फिर भी गाइडेंस लीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। राधे राधे।